बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी है और तैयारी पूरे जोरों पर है। 11 तारीख को यहां भी वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा और इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख भी दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। असल इम्तिहान बीजेपी का दूसरे चरण में है और महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख को बचाए रखने की चुनौती होगी। पिछली बार तो उन्होंने एक जलवा दिखाया था, लेकिन क्या वो जलवा इस बार भी कायम रहता है, यह भी एक बड़ी चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर चुनाव जीतकर 5 सीटें हासिल करके सभी को चौंका दिया था और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 जिलों की इन्हीं सीटों पर चुनाव होना है और इसमें गया जी जिले की 10 हैं, कैमूर जिले की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद जिले की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7, बांका जिले की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8 और शिवहर जिले की 1 सीट पर वोटिंग होगी। तो वहीं मधुबनी की बात करें तो मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7, किशनगंज की 4, पूर्वी चंपारण जिले की 12 और पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें एनडीए के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो महागठबंधन को भी अपनी वापसी के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। 2020 में इन सीटों पर हुए चुनाव और इनके नतीजों को अगर देखें तो 66 सीटें महागठबंधन के पास थी, तो महागठबंधन ने 50 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और 1 सीट बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी के पास 42 सीटें हैं जबकि जेडीयू सिर्फ 20 सीटें ही जीत सकी। एनडीए के सहयोगी रहे जीतन राम मांझी की पार्टी की 4 सीटें इसी इलाके से जीती हुई थी। महागठबंधन में आरजेडी ने 33 सीटें इस इलाके से जीती थी जिसमें अब चुनाव है और कांग्रेस 11 सीटें, सीपीआई माले 5, बीएसपी 1 और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें और 1 निर्दलीय। यह पिछले चुनाव का हिसाब किताब है। 2020 के चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनौती एनडीए के लिए है। खासकर बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने का चैलेंज है। पहले चरण में जेडीयू की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी और जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। इसके अलावा चिराग पासवान के सामने भी अपने आप को मजबूत इलाके में खुद को साबित करना होगा, क्योंकि जमुई जैसे इलाके में सीटों पर चुनाव है और वही महागठबंधन की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस का सबसे बड़ा इम्तिहान है। महागठबंधन की सत्ता में वापसी का पूरा दारोमदार इन्हीं दोनों पार्टियों के प्रदर्शन पर टिका है। कांग्रेस 2020 में अपने इस इलाके में बेहतर तो नहीं कर सकी क्योंकि उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से झटका लगा था सीमांचल में, और इसके अलावा माले को भी अपने कोटे की सीटों को बचाए रखना हो तो आरजेडी के सामने पिछली सीटों को सिर्फ बचाने की नहीं बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी करनी होगी। महागठबंधन का सबसे ज्यादा फोकस इसी इलाके की सीटों पर किया है जहां पर 11 नवंबर को अब वोटिंग होनी है। बीएसपी 2020 में खाता खोलने में अगर कामयाब रही तो इस इलाके की सीटें थी। मायावती ने अपनी इकलौती रैली कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा सीट पर की थी, जहां की 4 सीटों पर उनका फोकस है। ओवैसी ने अपना पूरा फोकस सीमांचल पर किया है, जहां पिछले चुनाव में 5 सीटें उन्होंने जीती थी और एआईएमआईएम दूसरे चरण की करीब 19 सीटों पर चुनावी मैदान में, जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है और इन मुसलमानों में ओवैसी का अच्छा असर है, अच्छा असर इनका माना जाता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि पहले 121 और अब 122 सीटों पर यह चुनाव क्या यह तय करने वाला है कि नीतीश कुमार दोबारा आ रहे हैं
या फिर इस बार सत्ता पलटने वाली है, या फिर प्रशांत किशोर कुछ ऐसा करिश्मा करेंगे कि मसला हंग असेंबली की तरफ बढ़ जाएगा। इंतजार कीजिए 14 नवंबर का।